एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़ा परेशान से थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मझला बिल्कुल आवारा और गंवार बन के ही रह गया। सबकी शादी हो गई। बहन और मझले को छोड़ दोनों भाइयों ने लव मैरिज की थी। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर भाई सब डॉक्टर इंजीनियर जो थे, अब मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बाप भी परेशान, माँ भी परेशान। बहन जब भी मायके से आती तो सबसे पहले अपने छोटे भाई और बड़े भैया से मिलती, मगर मझले से कम ही मिला करती थी, क्योंकि वह ना तो कुछ दे सकता था और ना ही वह जल्दी घर पे मिलता था। वैसे ही वह दिहाड़ी मजदूरी करता था, पढ़ नहीं सका था ना, इसलिए नौकरी कौन देता। मझले की शादी किए बिना भी माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी सादी लड़की से मझले की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ कि मझला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए चंदू आज अड्डे पे आना। चंदू, आज नहीं फिर कभी दोस्त। अरे तू शादी के बाद तो जैसे बीवी का गुलाम ही हो गया है। चंदू बोला, अरे ऐसी बात नहीं, कल मैं अकेला एक पेट था तो अपने रोटी के हिस्से कमा लेता था, अब 2 पेट है, आजकल और होगा। घर वाले नलायक कहते थे पर चलता था, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नलायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दी गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। इधर घर पे बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं मगर मझला ना के बराबर कमाता है। ऐसा नहीं होगा। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है, मगर चंदू है कि काम पे निकलने के लिए बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील कहता है ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। फिर चंदू अपने भाइयों से बोलता है, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो हो दे देना, मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। बहन, अरे बेवकूफ, तू गवार का गवार ही रहेगा, तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई और भैया मिले। फिर माँ भी बोली, अरे चंदू आज रुक जा। बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में दोनों भाई 5-5 रख लेते हैं और चंदू को पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। फिर चंदू चिल्लाता है, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है? दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही है। फिर चंदू बोलता है, ओह शायद पढ़ा लिखा ना होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू? चंदू माँ की ओर देख के मुस्कुरा कर बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीवी की ओर देखकर बोलता है मुस्कुरा के, क्यों चंदूनी जी, क्या मैंने गलत कहा? चंदूनी अपनी सास से लिपट कर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटा में बदल। बहन दौड़कर अपने गवार भैया से गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ ना सकी आपको। चंदू अपनी बहन को बोलता है, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सबका। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये सब वही कोख है जहां हमने साथ साथ 9 महीने गुजारे। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मजले से गले मिलकर रोते रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी पलकों पे पानी ही पानी, सब एक साथ फिर से रहने लगते हैं। दोस्तों, जब लोग अनपढ़ थे तो परिवार एक हुआ करते थे। मैंने टूटे परिवारों में अक्सर पढ़े